हेलो फ्रेंड्स, आज है 11th ऑफ जुलाई और आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 2 और ITR 3 को फाइनली रिलीज कर दिया है। तो जो लोग वेट कर रहे थे ITR 2 और ITR 3 का, उनके लिए एक आप कह सकते हो अच्छी न्यूज़ है कि अब ITR 2 और ITR 3 जो है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर लाइव हो चुके हैं। क्या क्या उसमें चेंज हुआ है, किसको ITR 2 और 3 फाइल करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज 11th ऑफ जुलाई को ITR 2 और ITR 3 की एक्सेल यूटिलिटी रिलीज हुई है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेल यूटिलिटीज अभी जो ऑनलाइन यूटिलिटी है वो अभी अवेलेबल नहीं है, बट होप सो कि 15-16 तक वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी अगर आपको ITR 2 और ITR 3 फाइल करना है तो एक्सेल यूटिलिटीज आ चुकी हैं, आप डाउनलोड करके उसको फिल कर सकते हो। ऑनलाइन यूटिलिटी अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो, क्योंकि बहुत लोगों को वो ईजी लगता है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 3-4 दिन में वो भी आ जाएगी। ड्यू डेट हमें पता है कि वो एक्सटेंड करके 31 जुलाई से 15 ऑफ सितंबर हो चुकी है। ठीक है सर, अगर सिंपली बात करें सर ITR 2 किसको फाइल करना है, तो आपकी कोई बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, बट आपके पास है कैपिटल गेन। और कौन सा कैपिटल गेन? 1.25 लाख से ज्यादा आपका कैपिटल गेन है, या फिर आपका कोई कैपिटल लॉस है, आपको क्रिप्टो की इनकम है, डिविडेंड इनकम है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज हैं, और या फिर आपका क्लबिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर ये सारे प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं तो फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है ITR 2। ठीक है, और सैलरी भी, ये नहीं कि सिर्फ इसके ही, सैलरी प्लस आपके पास कैपिटल लॉस है, क्रिप्टो की इनकम है, ठीक है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है, इन सभी को फाइल करना होता है ITR 2। तो बहुत से ऐसे सैलरी वाले हैं जो वेट कर रहे थे क्योंकि उनका लॉस हो रखा है शेयर मार्केट में, या गेन हो रखा है बट वो 1.25 लाख से ज़्यादा का हो रखा है, तो वो लोग वेट कर रहे थे ITR 2 का, तो वो ITR 2 अब फाइल कर सकते हैं। ITR 3 की बात करें तो ITR 3 सबसे लेंदी ITR होता है। सर किसको फाइल करना होता है? बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम वालों को, नॉन प्रिजम्पटिव, जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, उनको ITR 3 फाइल करना है। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे लेके बेच दिया, इसको बिजनेस माना जाता है। बहुत लोग गलती करते हैं, इसको ITR 2 में दिखाते हैं, नहीं, ये आपको ITR 3 में दिखाना है, इंट्राडे वगैरह। आपको पार्टनरशिप फर्म से इनकम हो रही है, वो भी ITR 3 में जाता है। और कुछ कॉम्बिनेशन है, आपके पास क्रिप्टो की इनकम है और आपकी बिजनेस की इनकम है और कैपिटल गेन है, तो आप ITR 3 फाइल करोगे। आप प्रिजेंटिव टैक्सेशन वाले हैं, 44AD वाले, 6% 8%, बट उसके साथ साथ आपकी कैपिटल गेन की इनकम है या फिर क्रिप्टो की इनकम है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ITR 4 में आपके पास ना क्रिप्टो की इनकम और कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन 1.25 लाख से अबव वाला, ठीक है, वो दिखाने का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आप प्रिजेंटिव टैक्सेशन 44AD में फाइल करना चाहते हो बट आपकी शेयर मार्केट की भी इनकम है, तो भी आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी प्रोफेशनल इनकम है, अब वो चाहता है 44ADA में फाइल करें, बट उसके साथ ही उसकी रेंटल इनकम भी है और क्रिप्टो की इनकम भी है, अदर सोर्स की भी है, कैपिटल लॉस भी हो रखा है, तो उस केस में वो कौन सा फाइल करेगा? ITR 3 फाइल करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, इस बार ITR 2 और 3 काफी देर से रिलीज हुए हैं। इवन ITR 1 और ITR 4 भी बहुत देर से रिलीज हुए थे, 30 मई को, और उसके करीब करीब 1.5 मंथ के बाद रिलीज होते हैं ITR 2 और ITR 3। तो इसमें ऐसा क्या चेंज मतलब करना था जो इतना डिले कर दिया है? तो देखिए, सबसे पहले तो जो कैपिटल गेन का रूल आया था 23 जुलाई 2024, जिसको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। तो ये जो नया रूल आया था कैपिटल गेन का बिफोर और आफ्टर 23 ऑफ जुलाई, इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है ITR में। अगर मैं आपको ITR पे लेके चलूं तो आप देखो, कैपिटल गेन का जो टैब आता है ना, इसमें अगर आप नीचे आओगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो यहाँ पर देखिए बाइफरकेशन, आप देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो थोड़ा सा इसका फॉन्ट इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ से आप देखो, तो अब देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन एप्लीकेबल ओनली फॉर ट्रांसफर बिफोर 23 ऑफ जुलाई।
ठीक है, या फिर रेजिडेंट फॉर कंप्यूटेशनल पर्पस अंडर सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 1121A, जहां पर ऑप्शन है अगर आपने 23 जुलाई से पहले परचेस करा है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन। तो इस चेंज को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है अब आईटीआर में। अच्छा सर, उसके अलावा जो बाई बैक लॉस वाला था कि उसका जो लॉस है वो जो है अब वो अलाउड था, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। और यहाँ पर एक जो रिक्वायरमेंट थी, अगर आपकी 50 लाख से होती थी तो इनकम, मतलब 50 लाख से ऊपर इनकम है, तो आपको अपनी सारी एसेट लाइबिलिटीज, कितनी कार है, ज्वेलरी है, लैंड एंड बिल्डिंग, सब डिक्लेयर करना होता था। उसको लिमिट को इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दिया गया है। तो ये भी काफी अच्छा है कि अब 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम है तो ही आपको एसेट एंड लाइबिलिटीज रिपोर्ट करनी है। ये एक चेंज हुआ है। उसके अलावा टीडीएस का सेक्शन वाइज, पहले हमें टीडीएस का जो होता था वो उसको सिंपली हम वहां पर क्लेम कर लेते थे कि भाई वो किस ईयर का है। अब इस साल से आपको टीडीएस का सेक्शन भी बताना है कि वो किस सेक्शन में कटा है। और उसके अलावा जो 44 बीबीसी क्रूज बिजनेस के केस में आप कह सकते हो जो प्रिवेंटिव टैक्सेशन आया था वो भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। और इसके अलावा जो डिडक्शन वगैरह थी, जो डिटेल डिडक्शन थी ना, 80C में डिटेल में आ रहा था, अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहां पर देखिए 80C की अगर बात करें तो अब देखिए यहां पर अमाउंट तो पूछ ही रहा है, उसके अलावा पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी पूछ रहा है। ठीक है, और अगर बात करें 80D में तो यहां पर आ जाइए। 80D में भी आप देखो क्या क्या चीजें पूछ रहा है। पहले सिर्फ अमाउंट एंटर करना होता था, इस बार नेम ऑफ द इंश्योरर, पॉलिसी नंबर क्या है और हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट क्या है। तो पूरी डिटेल में यहाँ पर जो लोग ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं उनको अब सिर्फ डिडक्शन का अमाउंट नहीं देना है, उनको पूरी डिटेल में जाके एक एक चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक हो गया जी। नेम ऑफ द, जो लोग 80G सबसे ज्यादा फ्रॉड होता था 80G, जिसको रिफंड चाहिए होता था वो 80G दिखा देता था, 80C दिखा रहा है, 80D दिखा रहा है। अब इसमें भी नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस, उसका पैन, उसका पिन कोड, डोनेशन कैश में कितना है, अदर मोड में कितना है, सब कुछ यहाँ पर देना है। अब इतना समझ लीजिए, जो लोग ओल्ड रिजीम में हैं जब वो डिडक्शन क्लेम करेंगे तो पूरी पूरी डिटेल वहां पर उनको फिल करनी पड़ेगी। तो इस चेंज को भी ITR 2 और 3 में इंकॉर्पोरेट कर लिया गया है, और सेम चेंज ITR 1 और 4 में ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट हो चुके थे। तो एक्सटेंडेड जो ड्यू डेट है वो 15 सितंबर 2025 है, बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप जो है ना वो टैक्स को अभी पे कर दीजिए, बिकॉज ड्यू डेट बड़ी है, इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि 15 सितंबर को हम ITR फाइल करेंगे और तभी हम टैक्स पे कर देंगे, तो आपको हो सकता है इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ जाए। और ITR 2 और 3 की जो ऑनलाइन फाइलिंग की फैसिलिटी है वो अभी नहीं आ रही है, बट हाँ 3-4 दिन में वो आ जाएगी। इट्स अ कमिंग सून। तो टिप्स मेरा यही रहेगा कि भाई आपको अपनी इनकम के हिसाब से जो करेक्ट ITR का फॉर्म है वो चूज करिए। कैपिटल गेन की टाइमलाइन बहुत ध्यान रखिए, वो जो 23 जुलाई वाला चेंज है, अगर फिर मैं बोलूंगा अगर नहीं देखा है तो वीडियो आप देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जो टाइमलाइन है वो आप ध्यान में रखो। TDS का शेड्यूल वगैरह है उसको 26 ईयर से मैच कराओ। और ITR V अगर आप फाइलिंग के बाद एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए फॉर रेफरेंस पर्पस। और इन सब के अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ITR फाइलिंग से रिलेटेड, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या हमें मेल भी कर सकते हो। अगर आपको फाइलिंग में कोई हेल्प चाहिए, कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। और अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और एक काम आपको करना है, नीचे है सब्सक्राइब बटन, तो सब फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।